नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी सेकेंड सेमेस्टर सेशन 24-28 एग्ज़ाम फॉर्म 2025 का जो लिंक जारी किया गया था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का फॉर्म जो है वो नहीं खुल रहा था। ठीक है, बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के चाहे रेगुलर स्टूडेंट है यानी सेशन 24-28 के स्टूडेंट और एक्स रेगुलर स्टूडेंट है यानी कि सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रमोटेड थे, फेल थे या एब्सेंट हो गए थे किसी भी कारण से, या उनका रिजल्ट में एब्सेंट कर दिया गया था, फेल कर दिया गया था, प्रमोटेड कर दिया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम फॉर्म नहीं खुल रहा था और आप लोग पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरेंगे एक्स रेगुलर वाले जो पिछले सेशन के हैं, सेशन 23-27 के या 24-28 के जो प्रमोटेड स्टूडेंट लोग हैं वो। ठीक है, या फिर पास वाले भी, प्रमोटेड का भी बहुत सारे का जो है वो फॉर्म नहीं खुल रहा था। तो अब जो है वो यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पे ऑप्शन दे दिया है फॉर्म कैसे खोलना है, कैसे लॉगिन करना है और फॉर्म खोलने के बाद क्या क्या दिखा रहा है वो हम आपको दिखा देते हैं। उसके बाद आप फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, तो सबका स्क्रीनशॉट ले लिया गया है, एक एक करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो सबसे शुरुआत में क्या करना है, आपको लॉगिन वाले पेज में जाना है। ठीक है, लॉगिन वाले पेज में जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरने का लिंक पे जाइएगा, हम आपको कमेंट में लिंक दे देंगे या फिर आप www.lnmunotes.in पे जाके जो है वो चेक कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे जब आप क्लिक कीजिएगा यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 करके ये पेज खुलेगा। अब इस तरह से खुल रहा है। पहले आपको जो है वो डायरेक्ट मोबाइल नंबर और यूनिवर्सिटी रोल नंबर वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा था। अब जो है वो ये वाला पहले ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पेज पे आने के बाद ये जो आपको सेलेक्ट टाइप पे दिख रहा है, ये सेलेक्ट टाइप पे जो है वो इस पे जो है वो क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, रेगुलर का और एक्स रेगुलर का। जिसका सेशन 24 या 28 है, जिसका सेशन 24 या 28 से चाहे प्रमोटेड हो गए हैं ऐसे स्टूडेंट जो है वो रेगुलर सेलेक्ट करेंगे, और जिसका सेशन 23 से 27 है, सेशन 23-27 फेल वाले और प्रमोटेड वाले जो भी थे वो एक्स रेगुलर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर वाले सेशन 24-28 और एक्स रेगुलर सेशन 23 से 27 वाले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए हमने एक्स रेगुलर सेलेक्ट किया। ठीक है, एक्स रेगुलर सेलेक्ट किया, यूजी सेमेस्टर 2 सेशन 24-28 ही लिखा हुआ रहेगा, सेशन 23-27 लिखा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक्स रेगुलर सेलेक्ट करना है अगर आपका सेशन 23 से 27 है तो। ठीक है, तो एक्स रेगुलर सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद रोल नंबर और मोबाइल नंबर मांगेगा, तो रोल नंबर डाल दीजिएगा यूनिवर्सिटी वाला और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर नहीं पता है कौन सा मोबाइल नंबर दिए हुए थे, उस पर OTP तो जाता नहीं है, सिर्फ मोबाइल नंबर देखना होगा, तो व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल पे जो है वो क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप ईमेल आईडी दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा और ईमेल आईडी, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, तो आपको जो है वो मोबाइल नंबर दिखा देगा कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आके मोबाइल नंबर और रोल नंबर डाल के क्या कीजिएगा, लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद आपका फॉर्म कुछ इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, फॉर्म कुछ इस तरह से खुल जाएगा और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है यूजी सेशन 24-28 सेमेस्टर 2 रेगुलर। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स रेगुलर नहीं लिखा हुआ है। अब ये आज या कल में कहीं अपडेट करेगा यूनिवर्सिटी, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे 24-28 के साथ साथ सेशन 23-27 भी लिखा हुआ रहेगा, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में लिखा हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर में क्या लिखा हुआ था, जो एक्स रेगुलर वाले फॉर्म भर रहे थे सेशन 23-27 वाले 24-28 वाले के साथ, तो वहाँ पे 24-28 और 23-27 दोनों लिखा हुआ आ रहा था। तो वो हो सकता है कि ये भी अपडेट कर दे, अभी तो नहीं किया हुआ है, कर देगा बाद में। अगर नहीं भी करता है कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, यहाँ पे अगर 24-28 लिखा हुआ है या फिर 23-27 रेगुलर एक्स रेगुलर क्या लिखा हुआ है वो बाद में खुद अपडेट कर देगा यूनिवर्सिटी। आपको फॉर्म पर ध्यान देना है। फॉर्म आपका खुल गया, फॉर्म खुलने के बाद रोल नंबर आपका यहाँ पे दिखाई देगा, ABCID अगर आपने नहीं दिया हुआ है या यहाँ पे अगर आप ABCID नहीं दिखाई दे रहा है तो ABCID यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा, ABCID का नंबर। ठीक है, ABCID कार्ड का नंबर जो होता है वो नंबर यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। उसके बाद आपका नाम दिखाई देगा, फादर्स का नाम, मदर नेम, जेंडर, कैटेगरी, ये सारा कुछ जैसे था आपका फॉर्म में वैसे ही सब कुछ दिखाई देगा। और यहाँ पे एक्स रेगुलर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो सेशन 23-27 वाले हैं, रजिस्ट्रेशन आपका 2023 में ही हुआ था, वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। कौन से कॉलेज से है और कौन सा स्ट्रीम है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, साइंस है, जो भी है आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो ये मेन जो सेक्शन है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम आपको देना है, फॉर्म तो खुल गया लेकिन कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, तो कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर आपका जो है वो एक सेमेस्टर में प्रमोटेड लगा हुआ था, यानी एक सेमेस्टर में आप पास नहीं हो पाए थे, या फिर दो सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए थे, या फिर दो सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए थे, जितने सब्जेक्ट में पास नहीं हुए थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर कोई फेल हो गया होगा
पूरा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देगा, ठीक है। अगर कोई प्रमोटेड होगा तो जैसे यहाँ पे एक सब्जेक्ट दिखा रहा है, यानी कि ये इसी सब्जेक्ट में पास नहीं था, तो इसको सिर्फ इसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये आप चेक कर लीजिएगा अपना मार्कशीट से। पहले अपना रिजल्ट डाउनलोड करके फिर से चेक कर लीजिएगा कि कुछ रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हम पहले ही बोल दिए थे कि पहले जिस दिन आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उस दिन आपको पुराना रिजल्ट चेक करना होता है फिर से। उसके बाद आपको पता चलेगा कि रिजल्ट में कुछ अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ सही हुआ है या फिर कुछ गड़बड़ ही हो गया है, ठीक है। तो वो चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे AEC सब्जेक्ट इनको जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म देना है, तो AEC सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है वो पेपर यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। नीचे आइएगा तो आपको जो है वो बहुत लोगों का फ़ोटो सिग्नेचर दिखा रहा है, बहुत लोगों का नहीं दिखा रहा है। और अगर यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो यहाँ पे अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और फ़ोटो सिग्नेचर जो है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। पहली बार जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भरे हुए थे उसी से फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा, ठीक है। तो फ़ोटो सिग्नेचर का ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चेक कर लेना है कि सही सब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो चुना हुआ है या नहीं है। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो मार्कशीट से मिला लीजिएगा। और सब कुछ तो फॉर्म में भरा ही हुआ है, आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड करके फॉर्म भर लेना है। और ध्यान रखिएगा सबमिट करने के बाद एडिट नहीं होता है, ठीक है। एडिट करने का अलग से डेट आएगा। फॉर्म में अगर कुछ गलती हो जाता है फॉर्म भरते वक्त, तब एडिट करने का दूसरा ऑप्शन दिया जाता है, दूसरे दिन आएगा, ठीक है। एडिट करने के जो ऑप्शन होंगे, करेक्शन करने का फॉर्म का जो ऑप्शन होगा वो बाद में जारी किया जाता है, 1-2 दिन उसका टाइम दिया जाता है, जिसका डेट पहले ही आपको बता दिया गया है। और क्लिक हियर टू प्रोसीड करने के बाद आपसे पेमेंट मांगा जाएगा। पेमेंट 600 रुपया पेमेंट रखा गया है फॉर्म भरने के लिए, चाहे एक सब्जेक्ट का भरिए, 2 सब्जेक्ट का भरिए, पूरा सब्जेक्ट का भरिए, 600 रुपया ही फॉर्म आपको लगेगा। एग्ज़ाम देने का जो फ़ीस है, लड़की हो लड़का हो किसी भी जाति से है, 600 रुपया फ़ीस है। अगर आप UPI से करते हैं तो आपको 610 रुपया, और कार्ड से करते हैं तो 620-30 के आसपास लगेगा। आपको जो है वो यूज करना है, क्या यूज करना है, तो आपको ATM कार्ड ही यूज करना है। ATM कार्ड से ही पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि UPI का जो पेमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट इसका नहीं है। यानी कि UPI से बहुत ज़्यादा पेमेंट जो है वो होता भी है और बहुत ज़्यादा नहीं भी होता है, फंस जाता है। फिर आपको जो है वो पेमेंट फंसा हुआ 3-4 दिन में वापस आएगा या नहीं आएगा, उसका भी कोई गारंटी होता नहीं है, ठीक है। तो आपको 2-2 बार पैसा आपका फंस जाएगा। तो बेहतर है ATM कार्ड से जो है वो पेमेंट कर लीजिएगा। और मोबाइल हो सके तो लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ कीजिएगा। मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो 2-2 मोबाइल यूज़ कीजिएगा, एक में फॉर्म भरिए और एक से पेमेंट करने के लिए, ताकि सारा कुछ जो है वो एक साथ जो है वो चले। और एक साथ ऐसा नहीं हो कि एक ही चीज़, एक ही मोबाइल में सब कुछ एक साथ चल रहा है तो एक चीज़ बंद हो गया अचानक से, फिर पेमेंट आपका फंस गया, ठीक है। तो वो सब का आप ध्यान रखिएगा। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो इंटरनेट, उसके बाद OTP या ID जो भी आपका चीज़ होता है वो सब का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप जब पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने के बाद आपका जो है वो पे फ़ी रिसिप्ट जो होता है, एग्ज़ाम फॉर्म का जो पेमेंट का रिसिप्ट होता है वो डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा वो डाउनलोड होने का ऑप्शन बहुत लोगों को में नहीं दिखाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर्म प्रिंट करने के लिए ये देखिए, ये जो कोना में 3 डॉट दिखा रहा है, इन 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद इतने सारे सेटिंग आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये ऑन रहना चाहिए, डेस्कटॉप साइड तो पहले से ऑन रहना चाहिए। जब फॉर्म आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने से पहले इसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। डेस्कटॉप साइट को लॉगिन करने से पहले, फॉर्म खोलने से पहले इसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा, उसके बाद सेटिंग में आना है, ये ऑन कर लीजिएगा, ये पहले से ऑन रहना चाहिए। उसके बाद ये सेटिंग कर लीजिए, ये सेटिंग पे आना क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आइएगा तो एक्सेसिबिलिटी ये वाला जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, फॉर्म से एग्ज़ाम फॉर्म प्रिंट करने के लिए, और मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल से एग्ज़ाम फॉर्म और प्रिंट रिसिप्ट 2 स्लिप निकलेगा, याद रखिएगा 2 स्लिप निकलेगा, जिसको आपको जो है वो खुद भी पास में रखना है और कॉलेज में जाकर जमा भी करना है, ठीक है। तो 2 स्लिप निकलेगा, एक एग्ज़ाम फॉर्म का, एक जो है वो पैसा काटने वाला स्लिप, ठीक है। तो 2 स्लिप निकलेगा। तो एक स्लिप तो डायरेक्ट निकल जाता है पेमेंट होने के बाद, दूसरा स्लिप में जो है वो ऑप्शन नहीं दिखाता है। तो सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, ये ऑप्शन चूज़ करना है। एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे देखना है, ये जो 50% आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस 50% यहाँ पे जब आप मोबाइल पहली बार यहाँ पे आइएगा तो आपको 100% दिखाई देगा। आपके मोबाइल में सेटिंग होगा 100% का, ठीक है। तो इसको 50% कर लेना है। यहाँ पे 100 होगा और ये जो ब्लू वाला डॉट है वो यहाँ पे होगा, इसको खींच के इधर लेके जाइएगा और ये हो जाएगा 50%, ठीक है। तो 50% जब हो जाएगा तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। अभी तो ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, यहीं तक दिखाई दे रहा था मोबाइल में, ठीक है। और जब आप 50% उसको कर लेते हैं सेटिंग, तो ये जो है वो पूरा ऑप्शन आपको कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे पूरा
स्क्रीन पे जो है वो दिखने लगेगा। उसके बाद ये प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म, ये एक स्लिप इस पर क्लिक करना है और ये एक स्लिप इस पर क्लिक करना है। ये दोनों स्लिप पे जो है वो, ये दोनों ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों स्लिप, 2 स्लिप डाउनलोड करके प्रिंट करना है, अपने पास भी रखना है और कॉलेज में भी जाके जमा करना है। ठीक है, तो एक्स रेगुलर का फॉर्म इसी तरह से आप भर सकते हैं। सारा कुछ आपको बता दिया गया। फॉर्म खोलने के बाद क्या क्या ऑप्शन दिखा रहा है, क्या क्या ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो आप देख सकते हैं फॉर्म भरने के बाद यही सारा कुछ आपको दिखाई देता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 23-27 लिखा हुआ है, 24-28 लिखा हुआ है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो यूनिवर्सिटी अपने आप अपडेट कर देगा, कुछ भी अगर गड़बड़ी लगता है तो। ठीक है, आपको मेन सब्जेक्ट के बारे में ध्यान रखना है। मार्कशीट देख लीजिएगा पहले अपना सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म भर रहे हैं एक्स रेगुलर स्टूडेंट सेशन 23-27 वाले, तो मार्कशीट पहले चेक कर लीजिएगा, सब्जेक्ट मिला लीजिएगा कि जो सब्जेक्ट में आप प्रमोटेड है वही सब्जेक्ट यहाँ पे दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। कुछ गड़बड़ी लगता है तो कॉन्टैक्ट कीजिएगा या फिर जाके एप्लीकेशन दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।